इन दिनों सेंगोल की चर्चाएं काफी ज्यादा है। आजादी के वक्त सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल को पीएम मोदी नई संसद भवन में स्थापित करेंगे। इस बीच उस परिवार की कहानी भी सामने आई है जिसने सेंगोल बनाया था। एक आधिकारिक पत्र के मुताबिक सेंगोल तमिल शब्द सिम्माई से लिया गया है, जिसका मतलब होता है धार्मिक। हालांकि साल 2018 तक इस परिवार की नई पीढ़ी खुद अपने गौरवमयी अतीत से परिचित ही नहीं थी। इस परिवार का वुमेदी बंगारू ज्वेलर्स नाम से चेन्नई में ज्वेलरी का स्टोर चलता था। नए संसद में सेंगोल को स्थापित किए जाने के मौके पर इस परिवार के सीनियर सदस्यों का सम्मान किया जाने वाला है। इसमें 97 साल के विमोदी एथिराज भी शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के मुताबिक एथिराज के बेटे 63 साल के विमुद्दी उदय कुमार ने बताया कि उनके पिता इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार को दिल्ली की यात्रा भी करेंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास सेंगोल लगवाएंगे। यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय छुट्टियों के दौरान प्रदर्शित भी किया जाएगा। अब आप खुद ही सोचिए कि आखिर इस सेंगोल की ऐतिहासिक महत्व क्या होगी। तो चलिए एक बार विस्तार से बताते हैं। विमुद्दी परिवार की वर्तमान पीढ़ी सेंगोल के ऐतिहासिक महत्व से परिचित नहीं थी। साल 2018 में एक तमिल मैगजीन में इस बारे में एक लेख प्रकाशित होने के बाद अब चलिए एक बार ये भी जानते हैं कि आखिर सेंगोल का ऐतिहासिक महत्व क्या होगा, जिसकी वजह से आज सेंगोल इतने चर्चाओं में बना हुआ है। विमुद्दी परिवार की वर्तमान पीढ़ी सेंगोल के ऐतिहासिक महत्व से परिचित ही नहीं थी। साल 2018 में एक तमिल मैगजीन में इस बारे में लेख प्रकाशित होने के बाद इन लोगों को इस बारे में जानकारी मिली। उदय कुमार बताते हैं कि लेख में सेंगोल की तस्वीर थी और इसे बनाने के लिए हमारे परिवार को क्रेडिट दी गई थी। उन्होंने बताया कि इसमें 1960 में गुजर जाने वाले हमारे दादा विमुद्दी अंजालेलू शेट्टी का जिक्र था। साथ ही हमारे परिवार का पारंपरिक रूप से सुनारों के परिवार के रूप में जिक्र था। इस लेख को पढ़ने के बारे में उदय कुमार ने अपने पिता एथिराज से इस बारे में पूछा, लेकिन 1947 में 22 साल के रहे एथिराज इसके बारे में कुछ ना बता सके। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि कुछ ऐसा बनाने की एक धुंधली सी याद तो उनके जहन में है। उदय कुमार बताते हैं कि इसके बाद हमारे एक रिश्तेदार ने विभिन्न एजेंसियों से जानकारी जुटानी शुरू की। तब उन्हें पता चला कि इलाहाबाद म्यूजियम में कुछ ऐसा रखा है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। म्यूजियम में नेहरू की टहलने वाली छड़ी के रूप में इसे रखा गया था। अब जब इस पूरे बात की जानकारी मिलती है तो ये पूरा परिवार इलाहाबाद म्यूजियम पहुंचता है। इसके बाद इस परिवार के मार्केटिंग सदस्य को इलाहाबाद म्यूजियम में भेजा गया। यहाँ पर उन्होंने सेंगोल का बारीकी से निरीक्षण किया। तमिल मैगजीन में प्रकाशित तस्वीर में मिलान करने पर दोनों में समानताएं मिली। इसके अलावा अरुण कुमार ने सेंगोल पर कुछ तमिल शब्दों को भी देखा। उदय कुमार ने बताया कि हम यह सत्यापित करने में सफल रहे कि यह वही है जिसे मेरे पिता और दादा ने भारत की आज़ादी के वक्त बनाया था। उदय कुमार ने आगे बताया कि हम इस खास चीज की एक अनुकृति तैयार करके अपने परिवार में रखना चाहते थे। सेंगोल की तलाश के पीछे हमारा बस इतना ही मकसद था। सेंगोल के इलाहाबाद में होने के बारे में पता चलने और कुमार के वहां से लौटने के बाद मामला स्पष्ट हो चुका है कि आखिर सेंगोल का इतिहास क्या रहा होगा। अब अगर एक बार देखें कि विमुद्दी परिवार के बयान के मुताबिक आखिर सेंगोल के ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो सरकारी वेबसाइट पर दर्ज विमुद्दी परिवार के बयान के मुताबिक अधिनाम से उन्हें सेंगोल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। सोने की परत वाली चांदी वाले इस सेंगोल को बनाने में करीब 10 स्वर्णकारों ने 10 से 15 दिनों तक काम किया था। उदय कुमार का कहना था कि एथिराज के अनुसार सेंगोल पर बने नंदी स्थिरता और न्याय को दर्शाता है। गेहूं और चावल के दाने कृषि की समृद्धि का संकेत देते हैं और देवी लक्ष्मी धन का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने बताया था कि इसे एक प्रतीक के तौर पर उभारा गया था। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि सेंगोल रखने वाले व्यक्ति के पास भी ये सब चीजें मौजूद होगी। उन्होंने कहा कि न तो उनके पिता, ना ही परिवार और ना ही अधिनाम के पास सेंगोल बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री या इसकी लागत की
कोई जानकारी थी। यानी कि जिस सेंगोल पर इस वक्त विवाद चल रहा है उसका ऐतिहासिक महत्व कुछ इस प्रकार से था, और आज जब सेंगोल रखने की बात चल रही है तो इसके बारे में ये जानना जरूरी था आखिर सेंगोल का ऐतिहासिक महत्व क्या है, सेंगोल की इतनी चर्चाएं क्यों हो रही है। आज़ादी के वक्त सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल को पीएम मोदी नई संसद भवन में स्थापित करने वाले हैं। इस बीच उस परिवार की कहानी भी सामने आई जिसे हमने आपको बताया कि सेंगोल की ऐतिहासिक महत्व क्या थी।